हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूज़ किए जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट मीटर्स के बारे में बात करेंगे, जो है मल्टीमीटर। आप सबने इस मल्टीमीटर को देखा होगा। इसका यूज़ हर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन कंप्यूटर, पीसीबी जो हार्डवेयर का काम करते हैं वो लोग भी करते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो इसके बिना सोच भी नहीं सकते किसी भी मशीन के बारे में। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या इसके कितने इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं और उन कंपोनेंट का क्या काम है। क्योंकि मुझे पता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अंदर के जो कंपोनेंट रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है उन्हें। ओके, थ्योरी में हमने सब पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों देखो, होता यूँ है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पॉइंटर देखने को नहीं मिलता है। ओके, एनालॉग में हम पॉइंटर देखते हैं, स्पेशली जब हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ओके, सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या करेगा यहाँ पर? वो हमें जो हमारी पल्सेस रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसको मेज़र करेगा और काउंट करके डिस्प्ले कराएगा। क्लियर? ओके, तो चलिए इसके कंपोनेंट के ऊपर चलते हैं। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो आता है वो आता है यहाँ पर आपका फ्यूज। जब भी यहाँ पर इस मल्टीमीटर में ओवर करंट होता है तो हम ये फ्यूज क्या करेगा? ब्लो हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, जिससे आपकी पूरी सर्किट सेफ हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, जब हम चलते हैं यहाँ पर आगे चलेंगे तो हमारा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायोड है। डायोड का क्या काम है? डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सपोज आपको एसी क्वांटिटी मेज़र करना है तो विदाउट डीसी में चेंज करे आप नहीं मेज़र कर सकते। तो यहाँ पर ये डायोड इसीलिए दिया गया है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, जो ये दिख रहा है आपको, ये होता है शंट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये आपका एक शंट है और आपने पढ़ा हुआ है कि शंट क्या करता है। शंट ज़्यादा करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। मान लो इसको हम मिली एम्प्स में यूज़ कर रहे हैं और हमें करना है यूज़ 10 एम्प्स तक। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ ये रेड वाला नॉब निकाल कर इस 10 एम्प पे लगाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा शंट लगा हुआ है पैरेलल में। क्लियर? शंट हमारा पैरेलल में लगा हुआ, आप देख सकते हैं। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मीटर का, खास एमीटर का। ओके, और हमें पता है कि लो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं शंट की रेंज बढ़ाने के। आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं। इनके बारे में भी आप अनजान नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है। ये होता है वोल्ट मीटर की रेटिंग को बढ़ाने के लिए। वोल्ट मीटर की आप रेटिंग कैसे बढ़ाते हैं? आप सीरीज में हाई रेजिस्टेंस पुट करते हैं। ठीक है, तो ये वही रेजिस्टेंस है। अब आप देख रहे हो कि मल्टीमीटर के अंदर, इस पीसीबी के अंदर बच्चों बहुत सारे वायर लगे हुए हैं। इन वायर पे हर एक जगह आप देख सकते हो कि एसएमडी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा है। मैं किसी और वीडियो में इस बारे में बताऊंगा कि ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, कैसे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वायर में अगर हम रेजिस्टेंस नहीं देंगे तो एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजर। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर और बहुत सभी इंजीनियर्स इस बजर का यूज़ करते हैं। जब भी हमें कहीं पर भी ओपन और शॉर्ट सर्किट को फाइंड आउट करना रहता है तो हम इस बजर का यूज़ करते हैं।
आपको पता होना चाहिए कि ये बजर बना होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक टाइप का मटेरियल होता है, जब हम इसे प्रेस करते हैं और कंप्रेस करते हैं तो ये अपने अंदर से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। ओके, यहाँ पर हम बैटरी के थ्रू इस पे प्लस माइनस दे रहे हैं, जो कि एक फोर्स लगा के बीप की आवाज को क्रिएट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप अगर चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक ये गौर से देखिए, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। वोल्टेज रेगुलेटर का बच्चों काम ये होता है कि जब हमें प्रेसाइज और मतलब बहुत ही करेक्ट वैल्यू चाहिए डीसी की, तो हम इस वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं। अब यहां पर क्यों चाहिए हमें एक्यूरेट? क्योंकि देख सकते हो आप कि इसके बगल में हमने एक आईसी यूज किया है। अब ये आईसी का भी पहचानने का एक तरीका होता है। जब भी आप देखो कि किसी भी आईसी के बगल में एक प्रीसेट लगा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आईसी आपकी ऑप एम्प की आईसी होती है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि ऑप एम्प में हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यूज करते हैं। ओके, इन्वर्टिंग में है ना, तो ये हमारा क्या कर देगा, 0101 के फॉर्म में ले आएगा एक सेट वैल्यू पे। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू क्यों चाहिए, 0101 क्यों चाहिए, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जो मेन आईसी है हमारी ये डिजिटल आईसी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है। तो ये आईसी हमारा जितने भी पल्सेस और फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको काउंट करके डिस्प्ले करेगा। तो ये आईसी सबसे इंपॉर्टेंट आईसी है। डिकेड काउंटर यूज करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। इनडायरेक्टली हमारा काम काउंट करना है पल्सेस को, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ओके, तो ये सारे फंक्शन मैंने आपको बताए। इस तरह से कोई भी मल्टीमीटर काम करता है। सपोज करो कि आपने ये 2 लीड्स है आपके पास, मल्टीमीटर बाहर से दिया है, सर्किट पूरी ओपन है, तो जैसे ही आप टच करते हो क्लोज होता है और इन फंक्शन के थ्रू सर्किट काम करने लगती है। ओके, ये कैपेसिटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप एक कैपेसिटर देख सकते हैं, है ना, ये एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे चीज़ें बता दी। एक कंपोनेंट आपका बच गया है, वो है ये, इसको कहते हैं बच्चों पीटीसी। एक होता है एनटीसी, ये थर्मिस्टर के टाइप है। थर्मिस्टर क्यों यूज हो रहा है, थर्मिस्टर हम एक टाइप का एक सेंसर है। इसको हम वहाँ यूज करते हैं कि जहाँ पर हमको हीटिंग डिवाइस और हीटिंग से रिलेशन होता है। यहाँ पर मान लो कि करंट के कारण हीट बन रही है, तो ये पीटीसी क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। पॉजिटिव इसका कोफिशिएंट होता है, पॉजिटिव इस थर्मिस्टर का पीटीसी है, और एक होता है निगेटिव, मीन्स की रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है। इस तरह से हम 2 सेंसर का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख लिए कि सारा की सारा कैसे कोई भी क्वांटिटी आएगी उसको ये आपका आईसी कन्वर्ट कर लेगा फ्रीक्वेंसी में और आपको डिस्प्ले कराएगा। 0101 के लिए इस आईसी का यूज़ करेगा। ओके, थैंक यू। इस मल्टीमीटर पे हम एक और वीडियो बनाएंगे। ओके, ठीक है, जिसमें मैं और भी बड़े और ब्रीफली आपको नॉलेज दूंगा कि और भी हम इस मल्टीमीटर के अंदर ऑप एम्प्स और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही।